भगवान कौन? भगवान का अर्थ जो शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने किया है वो ये है कि जिनमें 6 गुण हो वो भगवान होता है। कौन कौन से गुण हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्रेह, ज्ञान वैराग्य योश्चैव, षण्णाम भग इतिंगणम्। ये 6 गुण जिसमें है वो भगवान है। अब चलो देखो ये 6 गुण में, ये 6 गुण कृष्ण में कहां कहां? पहला गुण है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भी ऐसा वैसा नहीं, समस्त ऐश्वर्य जिसमें हो वो भगवान है। अब देखिए कृष्ण में ऐश्वर्य है, बिल्कुल है। स्वर्ण की द्वारिका बसाने वाला, समग्र पृथ्वी पर अपनी नेतृत्व से सृष्टि करने वाला, अपने गुणों से सृष्टि करने वाला वो कृष्ण ऐश्वर्य संपन्न है, इसलिए ऐश्वर्य परिपूर्ण है श्री कृष्ण में। अगला गुण है वीर्य, वीरता। उसके भीतर संपूर्ण पराक्रम हो। कृष्ण में संपूर्ण पराक्रम है? बिल्कुल है। ऐसी वीरता किसकी हो सकती है जो श्री कृष्ण में है? यशस्वी है, जो श्री से संपन्न हो, लक्ष्मी से संपन्न हो। श्री कृष्ण में लक्ष्मी उनके चरणों की संपूर्ण दासत्व को स्वीकार करती है, इसलिए कृष्ण में लक्ष्मी भी है, संपूर्ण यश भी है, चारों ओर श्री कृष्ण का यश फैला हुआ है। फिर कहा ज्ञान वैराग्य। कृष्ण में ज्ञान कैसा है? लेकिन ज्ञान ऐसा है कि युद्ध भूमि पर भी खड़े होकर के श्री कृष्ण ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान भी है। और वैराग्य, वैराग्य ऐसा है कि सारा यदुवंश नष्ट होने जा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण की आंख में एक बूंद अश्रु नहीं है, इतने वैराग्य संपन्न है। ये 6 गुण श्री कृष्ण में विराजमान है, इसलिए ये बात सिद्ध हो जाती है श्री कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म है, भगवान है। कि अगर तुमने कृष्ण बोला और कृष्ण बोल करके भी अगर तुम्हारे हृदय में एक करंट, एक विद्युत बिजली के समान हृदय में कंपन ना हो जाए तो समझो अभी कृष्ण नाम में रस नहीं जागा। कृष्ण नाम केवल लेने के लिए नहीं है। आप कहीं सोचो बस कृष्ण नाम केवल जपने के लिए, भजने के लिए नहीं। कृष्ण कौन है ये तो कोई वेद भी नहीं बता पाए। वेदों ने भी नेति नेति कहकर हाथ खड़े कर दिए कि नहीं नहीं नहीं, हमारे बस की बात नहीं। कृष्ण चर्चा, कृष्ण की महिमा हम कैसे बता सकते हैं? पर महापुरुष कहते कृष्ण सुनने का विषय नहीं है। मत सुनो, भले मत सुनो, बस एक कोने में बैठ कर के कृष्ण के लिए रोते रहो तो समझ लो कि हाँ, आपने कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया, अपने मन में, अपने चित्त में बिठा लिया। कृष्ण तो अनुभव का विषय है, और जब वो कृष्ण हृदय में, अनुभव में बैठ जाएगा, तब आज के दिन मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकूं कि आप भगवान को ये दो वो दो, पर आज अगर सचमुच आप श्री ठाकुर जी के चरणों में कुछ अर्पित कर सकते हो, करना चाहते हो, तो क्या अर्पित करोगे? बताइए, क्या अर्पित करोगे? बताइए तो, क्या अर्पण करोगे ठाकुर जी को? लड्डू पेड़ा दोगे? क्या देंगे? मन। वाह वाह।
फिर तन का क्या होगा? एक दोहे में कहा है, हर एक चीज की अलग अलग जगह है, तन की अलग जगह है। परिवार राष्ट्र की सेवा में उपयोग करो अपने तन को। बाह्य जो आपका परिवार है, देश है, राष्ट्र है, उसकी सेवा में उपयोग करो अपने तन को। तन को उपयोग कर दिया राष्ट्र की सेवा में, धन को तीर्थ धाम सुकृत्य के काज में खर्च करो अपने धन को। तन कहाँ उपयोग कर लिया? परिवार की सेवा, राष्ट्र सेवा। धन कहाँ खर्च किया? तीर्थ में, सुकृत्य में, दान में। परिवार राष्ट्र की सेवा में उपयोग करो अपने तन को। तीर्थ धाम सुकृत्य के काज में खर्च करो अपने धन को। और दुई की सब चाह करे जग में, कोई गाहक ना इकले मन को। यही ते चतुरा नर चेत चलो, मन देत चलो मनमोहन को। तन को राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा में दे दो, धन को समाज सेवा में दे दो। और आगे कहा, कोई गाहक ना इकले मन को। इस दुनिया में तन के ग्राहक बहुत हैं, धन के ग्राहक बहुत हैं, पर आपके मन का ग्राहक कोई नहीं इस दुनिया। आपका मन किसी को नहीं चाहिए। दुनिया को आपका तन चाहिए और थोड़ा आपका धन चाहिए, बस इसमें खुशी है। वो मन से कोई उनका लेना देना नहीं। तो कोई गाहक ना इकले मन को, यही ते चतुरा नर चेत चलो। चतुर नर यहीं से चेत जाएगा, सावधान हो जाएगा कि मन देत चलो मनमोहन को। अपना जो मन है वो किसको देते चलो? मन को जो संभाल सकते हैं, ऐसे नंद नंदन मनमोहन को अपना मन देते चलो। ठाकुर जी के चरणार विंदों में अपने मन को समर्पित करो। ये सोचो कि ये देह मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है। कहते देह को अपना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। देह मेरा नहीं है, मैं कौन हूं? कस्त्वम को हम कुतः आयत, कामे जननी को में ताता। कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा पिता, ये जानना है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरे स्वरूप की अंततो गत्वा गति क्या है। तो महाप्रभु ने कह दिया कि आपकी जो अंततो गत्वा, जो इस शरीर की, इस जीवन की जो गति है, वो यही है कि आप इस शरीर से परे हो। और कौन हो आप? बोले आप श्री हरि के दास हो। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। असली स्वरूप जो हमारा है वो दास का ही है। तो मन है मनमोहन को। देह से थोड़ी थोड़ी संसारिक सेवा करो, जैसा गोकर्ण महाराज कहते, देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया श्रुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवश्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबध्वम्। सेवा कथा रसमहो, सेवा के साथ साथ कथा को जोड़ा। कभी कभी इसलिए जोड़ा क्योंकि सेवा कभी कभी अहंकार हो जाता है, सेवा का भी अभिमान हो जाता है, और वही सेवा का अभिमान पतन करता है, विनाश करता है। कितने लोगों को हम देखते हैं कि कुछ 2-4 कंबल बांट आए तो फिर बस उसी का कंबल कम बांटते हैं, अपना गुणगान ज्यादा बांटते हैं।
हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो सेवा का अभिमान जो है वो बड़ा भयानक है, खतरा है उसमें। इसलिए सेवा कथा रसम हो नितराम पेवत्वम, सेवा के साथ अगर कथा से जुड़े होगे तो ही सेवा के अभिमान से बच पाओगे, नहीं तो एकदम गर्व में फूल जाओगे कि हमसे बेहतर तो कोई सेवा ही नहीं करता, हम ही ने तो मानव जीवन को धन्य किया, बाकी तो ये सारे के सारे निष्ठुर हैं। इसलिए सेवा के लिए तन को दो, लेकिन मन की जब बारी आए तो मन मनमोहन के चरणों में समर्पित कर दो, कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। उस मन को श्री ठाकुर जी बड़ा संभाल करके, कभी उस मन का कहीं दुरुपयोग ना हो, वो मन कहीं गलत मार्ग पर ना जाए, ये प्रतिज्ञा ठाकुर जी की है कि मैं उसके मन को कभी गलत दिशा में जाने नहीं दूंगा।